इफ्तिखारुल हसन साहब, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान एक ब्रिज बना और वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया। अगरचे ये बना NHA का प्रोजेक्ट है और उस वक्त उन्हें पैसे भी 3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको पता है कि हमारे दरमियान जो लालच है ना, पैसा है, वो उस प्रोजेक्ट के हवाले से खबर ये है कि उस लालच और पैसे की वजह से हज़ारों ज़िंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं, ख़तरे में हैं। जो लोग इस पे सफ़र करते हैं वो ख़तरे से गुज़र रही हैं और गुज़र सकते हैं। और वजह बन रही है करप्शन, वजह बन रही है लालच, तमा और लूट मार। और उसकी हिफाजत के लिए जो कंस्ट्रक्शन में अडॉप्ट किए गए थे मेजर्स, उसमें सबसे अहम उन सतूनों को जिस पर ये पुल खड़ा है उसमें लोहे का इस्तेमाल है, सरिये का इस्तेमाल है और सिल्वर के जो धात है उसका इस्तेमाल है और वो चोरी हो रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है, मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं, कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं इस सारे में। वो स्कैंडल क्या है जो अब हम इस जिरा पे लोगों को बताने लगे हैं? लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस रिश्ते से गुजर रहे हैं। जमशेद साहब, ये बड़ी एक भयानक स्टोरी है, खौफनाक स्टोरी है और बड़ी दर्दनाक स्टोरी है कि ये जो कौम है ना, ये कौम जिस दरख्त पे बैठी है ना उसको काट रही है। मतलब है हम गिले शिकवे तो करते हैं कि हुक्मरान ठीक नहीं है, मतलब है अफसरान ठीक नहीं है, मतलब है गिले शिकवे चलते रहते हैं, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और ऐसी हरकतें करते हैं जिनको बयान करते हुए भाई शर्मिंदगी होती है। सच्ची बात है। हेड मोहम्मद वाले की आपने बात की, ये यूसुफ रज़ा गिलानी का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने जनूबी पंजाब की तरक्की को इतनी स्पीड दी कि पूरा जनूबी पंजाब कनेक्ट हो गया। किसी ज़माने में आपको पता है सिर्फ ये रंगपुर खेड़ा जाने के लिए भी आपको पूरा दिन चाहिए था, जो आप 30 मिनट में आप रंगपुर खेड़ा पहुंच जाते हैं। इसी तरह लैया, मियाँ वाली, झंग, जो भी इलाके हैं, इस इलाके आपका डीजी खान, तौसा, कोटद्दू, ये अब सारे के सारे 1 घंटे की मुसाफत पे है इस पुल की वजह से। एग्जैक्टली। और इस पुल के ऊपर मेरे ख्याल में लाखों ना सही डेली हजारों बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, लाखों लोग डेली गुजरते हैं, हजारों गाड़ियां, लाखों अफराद डेली गुजरते हैं। और जब फ्लड आता है तो फ्लड पे आपको पता है कभी कभार हमें ये रोड ब्रिज करना पड़ता है, तो ये रोड बंद हो जाती है, तो लोगों को कितनी मुश्किलात उठानी पड़ती है वो हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमें उसका अच्छी तरह अंदाजा है। जमशेद साहब, ये भयानक वाकया पेश ऐसे आया है जो पुल के नीचे जो इतना बड़ा कीमती पुल जिसकी आपने मालियत भी बताई, उस वक्त 3 अरब, उस वक्त 3 अरब था, अब तो ये 10 अरब का होगा, 12 अरब का होगा ना। उसके नीचे जो पिलर बने हुए हैं जिनके ऊपर वो पुल खड़ा है, जिसके ऊपर पानी आकर टकराता है, उसके बाहर सिल्वर के जो मोटा लोहा लगता है जिसको सेफ्टी वो कहते हैं, सेफ्टी पिलर्स, वो इसके साथ लगे हुए हैं, वो बड़े कीमती है, मतलब वो सिल्वर के धात है। तो वहाँ के जो मकामी लोग हैं, मतलब उनमें बड़े जिम्मेदारों के नाम है जो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए हैं। आपको पता है वहाँ के जो DPO है, मैंने आपको पहले भी बात की थी कि DPO मुजफ्फरगढ़ एक निडर, बहादुर और यकीन करें ऐसी स्टोरियाँ उसकी बहुत सारी है। ये एक स्टोरी इतनी खौफनाक है कि उसने पूरा 15 दिन जिस तरह वो वेल्डिंग से वो काटते रहे हैं, पूरा एक वेल्डर कटर था, मतलब वो कोई छोटा लोहा नहीं था कि आप हाथ से खींच लेंगे, वो पूरा इतने बड़े पिलर हैं और 20-25 पिलर हैं, उनके बाहर बड़ा मतलब भारी कीमती मतलब है वो सिल्वर लगा हुआ था। तो इन्होंने कोई एक बंदे का काम नहीं है, ये 25-30 लोग हैं, मतलब एक गैंग है पूरा, जिसने इन पिलर्स का जिसने इन पिलर्स के गिर्द हिफाजत के लिए, ताकि उस पिलर की जो लाइफ है जी सर वो ज्यादा हो सके जी सर, और जो पानी को ताकत को रोक सके, पानी को रोक सके, जो इसलिए पिलर डायरेक्ट उसको साथ वो ना हो जी सर, उसकी वजह से लगाया जाता है। वेल्डिंग प्लांट वहां ले गए, ट्रैक्टर ट्राले ले गए, वहां पे ट्रालियां अपनी, और बड़ी तादाद में लोग थे जो उसको वेल्डिंग से काट रहे हैं, क्योंकि वो हाथ से, वो मामूली लोहा तो नहीं था, सिल्वर नहीं था, बड़ा महंगा था, तो वो काट के ट्राली के ऊपर लाद रहे थे। तो पुलिस इनका, मुजफ्फरगढ़ पुलिस इनका मुसलसल ताक़ुब कर रही थी। ये कोई एक दिन का सिलसिला नहीं था, ये पूरे हफ्ता 10 दिन का प्रोसेस था। तो वो रोज की बुनियाद पे, क्योंकि वो काट रहे थे, इकट्ठा काट के फिर ट्रालियां ले आए, जिसले ट्राली ले आए ना, तो उस वक्त पुलिस ने क्रैक डाउन कर दिया। बिल्कुल सही। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली भी अपनी तहवील में ले ली, वो अपना जो सामान था भारी सिल्वर वो भी उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया, और मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए, कुछ गिरफ्तार कर लिए, कुछ फरार हो गए। पुलिस उनके पीछे है, और पुलिस अभी भी, मुजफ्फरगढ़ पुलिस थाना सदर में इनके खिलाफ 450/25 मुकदमा दर्ज है, थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में। इस टीम की जो सरबराही है वो भी हमारे दोस्त ताहिर इजाज साहब हैं, जो DSP है, मुल्तान में भी रहे हैं, अब मुजफ्फरगढ़ DSP वो कर रहे हैं।
तो उन्होंने बड़े अच्छा, इनमें जो गिरफ्तार हुए हैं ना, सच्ची बात बताऊं ना, इसमें ज्यादातर लोग जो है ना वो हमारे मुल्तान के रहने वाले हैं, मुजफ्फरगढ़ के नहीं है, मुजफ्फरगढ़ के नहीं है, मुल्तान के रहने वाले हैं और बड़े नामवर लोग हैं। मतलब कोई मामूली लोग नहीं है, बड़े नामवर, बड़े पैसे वाले, रखने वाले। मैं नाम जरूर लूंगा, उसकी वजह यह सुने। देखिए देखिए देखिए, आप जिस अब नामवर बात कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि उनमें कालू फैमिली के लोग हैं। नहीं, नाम बताऊंगा, गरे फैमिली के लोग हैं, तहीम फैमिली है। जमशेद साहब, मैं आपकी बात इत्तेफाक नहीं करता, ऐसे लोगों को सोसाइटी के सामने लाना चाहिए। मैं नाम तो दे रहे हैं ना, मैं नाम बता रहा हूँ, मैं सिर्फ फैमिली के बता रहा हूँ ना कि उसमें गरा फैमिली है, कालू फैमिली है, तहीम फैमिली है। जी सर। तो ये इस तरह के लोग हैं जो जिसमें ये सर काम कर रहे हैं। इसमें ना एक मजहर अब्बास साहब हैं, जिनके वालिद का नाम है नजर हुसैन कौम कबो, ये इसके हैं। एक कामरान थहीम साहब हैं, उनके वालिद का नाम इमरान थहीम है, ये भी इसमें मुलव्वस हैं। एक मलिक मुजाहिद कालरू साहब है, बड़ा मशहूर नाम है। इसी तरह आसिफ नांडला साहब, ये भी बड़े मशहूर जिम्मेदार हैं। अच्छा, इसी तरह एक है निक्का डॉन नांडला साहब, ये है निक्का डॉन नांडला, ठीक है जी। तो एक गरा फैमिली के सजाद साहब हैं, सजाद गरा जी, सजाद गरा साहब हैं, मलिक सजाद गरा साहब, ये भी जिम्मेदार हैं। जावेद दाया है, और इस तरह 6 अदद 4-5 नामालूम जी सर, नामालूम भी है। 6 अदद सिल्वर जो है वो ट्रैक्टर ट्राली भी उन्होंने कब्जे में ले ली है। तो मतलब में, और वो जो गैस का था सिलेंडर जिससे कटर के लिए वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। और ये लोग अब मुजफ्फरगढ़ पुलिस की तहवील में है। मुझे तो यकीन करें, इतने मतलब ये नामवर लोग हैं, इनका नाम लेते हुए शर्म आती है। तो इनको ये एक्ट करते हुए शर्म नहीं आई कि कितने लोगों की जिंदगियों से आप खेल रहे हो एक पैसे के चक्कर में। और इस कौम को हुक्मरान ईमानदार चाहिए। खुद के करतूत ये है कि इतना कीमती पुल जिसके ऊपर लोग गुजर रहे हैं और उनके इलाके में है, अपने इलाके है ये, ठीक है। तो इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर तो मैं समझता हूँ दहशतगर्दी से भी बड़े एक्ट लगने चाहिए, ताकि वो इबरत का निशान बने। तो मैं ये समझता हूँ ये जो मुजफ्फरगढ़ पुलिस का ये कारनामा है, वैसे तो अक्सर पता है होता क्या है जमशेद साहब, ये जो पुलिस है ये देखती है ना कोई नुकसान हो रहा है तो वो कहते हैं ये हमारी डोमेन में नहीं आता। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस गुजर रही होती है तो वहाँ पे कोई छोटा मोटा नुकसान हो रहा होता है तो पुलिस ये समझती है कि हमारी डोमेन में, जब कोई हमें दरखास्त देगा तो फिर हम करेंगे। लेकिन यहाँ मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा काबिल तसीन, और मैं कहता हूँ मुजफ्फरगढ़ पुलिस को खराज तसीन पेश करना चाहिए कि ये इतना बड़ा नुकसान। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात है जो हम कहना भूल गए हैं। अच्छा, इस गैंग में ना NHA के और इरिगेशन के लोग भी शामिल हैं। ये क्योंकि पुल NHA का है तो दरिया जो है वो आपको पता है इरिगेशन में आता है, तो उसके लोग भी शामिल हैं, ताकि उन्होंने इन लोगों को शामिल ये किया कि ये कोई कंप्लेन भी ना करे हमारी। मतलब अगर कोई हमें देख ले तो हमारे उनको भी उन्होंने उनका भी इंटरेस्ट इसमें रख दिया। बेशक वो काटने में शायद नहीं थे, लेकिन वो इस गैंग नजरअंदाज किया है उन्होंने। हिस्सा कोई हो रहा था तो उन्होंने लेकिन मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है जमशेद साहब, ये बहुत काबिल तहसीन है। और मेरे ख्याल में अब अदालत का भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मुल्ज़मान की जमानत नहीं होनी चाहिए जो इस मुल्क के दुश्मन है। मतलब ये किसी शख्स का नुकसान नहीं है, ये इस मुल्क पाकिस्तान का नुकसान। असल में आप इतनी बातें कर लेते हैं, मेरे पास बहुत सी बातें होती हैं आपको करने नहीं करें ना, करें, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, सारी आपने कर ली हैं, तो इसलिए प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं।